पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन 26 साल बाद तब्दील। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध और मुनीर अली तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हुए। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। बोले दावा किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो PTI का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्ती के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही ने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके किकबैक्स और रिश्वत वसूल की, गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीम्स मंजूर करवाईं। मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोज़ अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स में जमा करवाए। सुहेल आवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाह बन गए। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में मुलजिमान की हाजिरी लगवाई गई। वकील नईम पंजोता और उमेर न्याजी के साथ अलीमा खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। अदालत साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे चुकी। आइंदा इलेक्शन के लिए नून लीग के उम्मीदवार कौन होंगे? मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा मौजूद। आज सरगोदा डिवीजन के ख्वाहिशमंद अफराद पार्टी कायदीन और कमेटी के सामने पेश होंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है नून लीग पार्टी टिकट होल्डर्स का इंतखाब करने वाली पहली जमात है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। लिखा कि नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा की गई। अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी किया। महंगाई की शरह मजीद 2.70% बढ़ने से 29.23% तक पहुँच गई। आलू, प्याज, टमाटर, चाय, अंडे, सब्जियों और मछली समेत गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। एक माह में गैस चार्जेस में सबसे ज़्यादा 280% का इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदद शुमार जारी कर दिए। लाहौर की फ़िज़ा एक बार फिर इंतहाई मज़र सेहत होने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, नई दिल्ली पहले और कराची तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड। शहर कायद की फ़िज़ा में भी फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे। शहरियों में गले की खराश आम। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन में नरमी करते हुए आज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था। कारोबारी मराकज़ और रेस्टोरेंट्स भी आज और कल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कुछ जमातें ख्वाहिशात पर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती हैं। पीपल्स पार्टी रोज़ाना जलसे कर रही है मगर फिर भी उन्हें शिकायत हैं। PTI भी खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन कर रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है कि मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इंतखाबात बर वक्त होंगे। MQM पाकिस्तान का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। कहा मामला हर सतह पर उठाएंगे, आम इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने निसार दुरानी और एजाज चौहान पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वफ्द को 4 दिसंबर को मुलाकात के लिए बुला लिया। एतराज़ात पर बात होगी।
निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में चीमा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत महफूज किया गया फैसला 8 दिसंबर को सुनाएगी। दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में इजहार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस उजागर करेंगे। साइड लाइन्स पर श्रीलंका और मालदीव के सदूर से मुलाकातें भी होंगी। गुज़श्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब फंड कायम करने का ऐलान किया गया। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। 1 दिसंबर को मजीद 3774 अफगान शहरी अपने घरों को वापस लौट गए। अब तक 4,02,312 अफगान शहरी वतन वापस जा चुके। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। इख्तितामी दुआ अरदास में शिरकत के लिए यात्रियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। बरतानिया, कनाडा और मलेशिया से आए यात्री भी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। उधर करतारपुर में कायम पाकिस्तान की पहली सिख आर्ट गैलरी यात्रियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मुस्लिम आर्टिस्ट का बाबा गुरु नानक से मोहब्बत का इजहार यात्रियों को खूब भाया। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मगरबी ममालिक में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बेनकाब। खालिस्तान के हामी रहनुमाओं के खिलाफ मुहिम और कत्ल के सबूत मिलने पर अमरीका भी संजीदा हो गया। भारतीय सिफारत खाने और कौंसलेट से रॉ के एजेंट्स को निकल जाने का हुक्म दिया। एक एहलकार निखिल गुप्ता के खिलाफ केस भी चलाया। पोल खुलने पर भारतीय एजेंसी शुमाल अमरीका में अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर। पाकिस्तान पहले ही भारत की खुफिया कार्रवाइयों के खतरनाक फैलाव पर तशवीश का इजहार कर चुका। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के रुकन कांग्रेस जॉर्ज सैंटोस को धोखाधड़ी और अपने माजी के बारे में झूठ बोलने पर एवान से निकाल दिया गया। निकालने की करारदाद 114 के मुकाबले में 311 वोट से मंजूर की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ख़त्म होने वाला कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। 100 इंडेक्स 2604 पॉइंट्स इजाफे से नई तारीखी बुलंदी 61,691 पर बंद। दौरान ट्रेडिंग बुलंद तरीन सतह 61,779 रही। शेयर्स बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 113 अरब रुपए रही। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स के बाद केवी क्रिकेटर कॉलिन मनरो ने भी खुद को रजिस्टर करवा लिया। PSL 9 के ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में होंगे। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। आज भी मुख्तलिफ सेशंस होंगे। दूसरे रोज़ नावल, नज़्म, तकदीसी अदब और पंजाबी ज़बान और अदब पर सेशन हुए। अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ फैमिलीज़ और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे।